अब जो अगला टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नाजरीन, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या है? तो अब जैसा कि आपने पीछे सुना भी है, इस वीडियो में देखा भी है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए रहा है रही आता है, लेकिन चूँकि ये माजी की बात हो रही है तो इसके लिए रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ये इसकी पहचान है। और इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमने प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ। इसके जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम वाज या वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वाज और वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे टू केसेस नाजरीन सामने आ रहे हैं कि वाज और वर्ब। वाज कहाँ पे इस्तेमाल होगा और वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इसके टू रूल्स हैं। रूल वन जो है कि वाज किसके साथ इस्तेमाल होगा? अगर सब्जेक्ट ही हो, अगर सब्जेक्ट शी हो, अगर सब्जेक्ट इट हो, अगर सब्जेक्ट आई हो और अगर किसी का सिंगल नेम हो तो फिर उसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। यानी सिंगल जो चीज़ होगी, सिंगल जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो ही की फॉर्म में हो, शी, आई, वी, दे या किस शख्स की, तो उसके साथ वाज इस्तेमाल होगा। ये रूल वन है। और इसी तरह रूल टू क्या है? रूल टू ये है कि जब यू होगा सब्जेक्ट, वी होगा सब्जेक्ट, दे होगा सब्जेक्ट, यू होगा सब्जेक्ट, या टू नेम्स आ जाएंगे, दो नेम्स आ जाएंगे, तीन नेम्स आ जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके लिए वर्ब इस्तेमाल होगा। तो ये टू रूल्स है। अब देते हैं वाज की फिक्रे की मिसाल। मसलन कि वो खत लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ये मिसाल है वाज की। अब दूसरी मिसाल हम देते हैं, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। अब आपके जहन में आएगा कि यू में तो सिंगल नहीं, यू में ढेर सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, यू में दो तीन चार पांच लोग भी हो सकते हैं। तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ये इसकी मैंने दूसरी एग्जांपल आपको दी। तो अब आते हैं कि इसी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, जब हम सवालिया फिक्रात बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीकाकार होना चाहिए। तो जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका ये है कि वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। जिन सादा फिक्रों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज इस्तेमाल होता था, जब उसको सवालिया शक्ल में ले आएंगे उसी वाज को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। और जिन फिक्रात में वर इस्तेमाल होता था, जब हम उसको सवालिया फिक्रात में ले आएंगे तो वर को शुरू में लगा देंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि पंक्चुएशन की गलती नहीं होनी चाहिए। इंटरोगेशन मार्क, सवालिया निशान ज़रूर लगाना है, और जब सवालिया निशान फिक्रे के एंड में लगाना है तो फिर फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सवालिया निशान होता है बजाते खुद उसके नीचे देखें तो एक डॉट नजर आता है आपको, और वही जो है वो फुल स्टॉप भी होता है। यानी एक मतलब है कि सारा कुछ उसी के अंदर आ जाता है। तो अब सवालिया जब बनाना है, मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी कि वो तुम खत लिख रहे थे। क्या तुम खत लिख रहे थे? तो तुम खत लिख रहे थे, इसकी इंग्लिश थी यू वर राइटिंग अ लेटर। अब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है, क्या तुम खत लिख रहे थे, वर यू राइटिंग अ लेटर, वर स्टार्ट में ले आएंगे। ये इसकी मिसाल है। इसी तरह तो क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, दूसरी मिसाल है, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाज को शुरू में ले आएंगे ही से पहले। ये है इंटरोगेटिव, इसको सवालिया बनाने का तरीका। अब इस तरह आगे नेगेटिव सेंटेंसेस, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके जो मनफी फिक्रात हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो वाज और वर के बाद नॉट लगाएंगे। वाज और वर के बाद जब हम नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। मसलन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था,
ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसकी एक मिसाल है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और तुम खत नहीं लिख रहे थे। यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये टेंस जो है, ये मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मौसूल होते रहें।